प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, आप सभी को जिस बैच का काफी समय से इंतजार है और काफी समय से हम रणनीति बना रहे थे, उस बैच की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। और आप लोगों को ये बात जानकर बड़ी खुशी होगी कि ये बैच मात्र पहले 100 बच्चों के लिए मैंने चलाया था, लेकिन 100 बच्चों के लिए मैं सक्षम नहीं हो पाया। मैं काफी समय से इस पर रणनीति बना रहा था और काफी समय से इस पर मैं कार्यरत था। काफी सारे लोगों से मैंने जो है इस पर वार्तालाप की है और बातचीत की है, राय ली है, लेकिन काफी सारे लोगों का मतलब लगभग मुझे मिला कि लगभग 80% लोगों ने मुझे यही कहा कि आप इस बैच को प्रारंभ करके सफल नहीं हो सकते, क्योंकि ये भारत का एजुकेशन है और भारतीय जो विद्यार्थी है वो इस चीज को समझ नहीं पाते हैं। क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें जो है बुराइयां सुनने को मिलेगी और बहुत सारे लोग भी आपको अच्छे मिलेंगे जो आपको अच्छाइयां भी सुनाएंगे, लेकिन मैं उस बात पर डिपेंड करता हूं और मैं उस बात पर यकीन करता हूं कि लोग क्या कहते हैं उस पर मैं कभी भरोसा नहीं करता, विश्वास नहीं करता। बस अपना मन क्या कह रहा है, अपना दिमाग क्या कह रहा है और अपन क्या करना चाह रहे हैं, अगर अपनी नीति साफ है और अगर अपन अच्छा करना चाह रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप एक बार असफल हो जाओ, 2 बार असफल हो जाओ, लेकिन तीसरी बार आप सफल जरूर हो जाओगे। तो आइए आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं और खुशखबरी यह है कि देखिएगा, आपके लिए मैं एक बैच प्रारंभ करने जा रहा था जिसका नाम था सुपर गारंटेड बैच। सुपर गारंटेड बैच के अंदर क्या था कि यूपीएससी का प्रीलिम्स मेंस एग्जाम का कंप्लीट सिलेबस था, जिसके अंदर प्रीलिम्स का पूरा सिलेबस है, मेंस एग्जाम का पूरा सिलेबस है कंप्लीट रूप से, ठीक है। और उसकी फीस मात्र 2100 रुपए रखी गई थी, जो कि आप सभी को पता है। वो इसलिए है, और अब काफी सारे विद्यार्थियों के दिमाग में ये भी आ रहा होगा फीस के बारे में सुनकर कि क्या पता क्वांटिटी कैसी है, क्वालिटी कैसी है, क्या पता ऐसे ही कोई 1-2 क्लासेस देकर जो है हमारे साथ फ्रॉड कर दिया जाए। ऐसा कई सारे विचार और कई सारे कमेंट मुझे देखने को मिला। तो उन सबको मैं मद्देनजर रखते हुए लाइव प्रूफ के साथ में आज आप लोगों के सामने दिखाने जा रहा हूं कि क्या चीजें हैं और क्या रहने वाली है और क्या नहीं रहने वाला है। तो जिन विद्यार्थियों ने, यानी कि पहले आप लोगों के लिए मैं क्षमा चाहूंगा, काफी सारे विद्यार्थियों को इस चीज का पता था कि 100 बच्चों के लिए ये बैच है, लेकिन मैं इतना सक्षम नहीं हो पाया और इतना कर नहीं पाया क्योंकि कंपनी ने मुझे इतनी छूट नहीं दी है। कंपनी ने मुझे छूट दी है कि सर आप मात्र 50 बच्चों को जो है आप लोग क्या कर सकते हैं, यानी कि 50 बच्चों को आप फीस वसूल नहीं कर सकते, यानी कि आप फीस नहीं ले सकते आपके पढ़ाने की, लेकिन कंपनी का पेमेंट तो आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। और इतने बच्चों की हम छूट नहीं दे सकते क्योंकि हमें सर्वर दिक्कत हो जाती है। इसलिए फिर मैंने 100 बच्चों के लिए, वैसे मैंने 100 बच्चों का डिसीजन लिया था कि 100 बच्चों को हम बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाने की कोशिश करूंगा और निःशुल्क पढ़ाऊंगा, ठीक है। लेकिन वो नहीं हो पाया क्योंकि किसी कारणवश, क्योंकि कंपनी के सर्वर की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, तो उन लोगों ने कहा कि सर ऐसा नहीं हो सकता, आप मात्र 50 बच्चों को आप फ्री पढ़ा सकते हैं, आप पैसे वाले हैं तो आप फीस मत लीजिए। लेकिन ऐसी बात नहीं है, मैं भी एक गरीब विद्यार्थी था किसी समय में और हुआ करता था, तो मुझे इन सारी चीजों का पता है कि एक गरीब विद्यार्थी के लिए पढ़ना कितना मुश्किल है और उसके सपनों पर पानी फिर जाना कितनी बड़ी दुविधा की बात है। तो उन सारी चीजों को मैं देखते हुए, डिस्कस करते हुए आप लोगों के लिए बैच लेकर आया हूं। अगर सबसे पहले आप लोगों का स्वागत है इस बैच में, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं उसके लिए आप फैसिलिटी आप देख लीजिए क्या क्या है। तो देखिएगा, इसका मैंने सबसे पहले एक नारा लिखा है और नारा यह है कि पहले आओ और पहले पाओ, यानी कि सबसे पहले आओ और सबसे पहले पाओ। मैंने पहले एक गलती कर दी थी और गलती ये थी कि मैंने पुराने विद्यार्थी जो थे उनको मौका दिया, लेकिन पुराने विद्यार्थियों को मौका देने के पश्चात क्या हुआ कि नए बच्चे नाराज हो गए और नए बच्चे कहे कि सर आपके 50 बच्चे तो पुराने ऑलरेडी हो जाएंगे, हम क्या कर पाएंगे। इसलिए फिर मैंने जो है इसमें ये एक नारा रखा और बात ये कही कि पहले आओ और पहले पाओ, यानी कि जो भी विद्यार्थी पहले आएगा उसी को ये चीजें मिलने वाली। चलिए, संपूर्ण वर्ष 2 वर्ष के हैं लिए हैं, मात्र 2100 रुपए फीस रखी गई है। ये चीजें आप लोगों को पहले भी मैंने बता दी है। अब सबसे मेन चीज बात है कि ये बैच कितने बच्चों के लिए प्रारंभ किया गया है, 50 बच्चों के लिए। 50 बच्चों के लिए किस हिसाब से ये बैच प्रारंभ किया गया है, तो ये बैच आपका 50 बच्चों का इस हिसाब से प्रारंभ किया गया है कि देखिए, यानी कि इसके अंदर 25 सीटें तो जो है गर्ल्स की रखी गई है, 25 सीटें तो मात्र लड़कियों के लिए हैं और 25 सीटें ही मैंने किसके लिए रखी है, लड़कों के लिए। अब काफी सारे लोगों की सोच यह है कि लड़कियों को शायद आपको ज्यादा तवज्जो देना चाहिए था। लड़कियों के लिए कहा गया कि आप लगभग 30 सीटें जो है लड़कियों को देनी चाहिए, 40 सीटें लड़कियों को देनी चाहिए, यानी कि छूट देनी चाहिए थी गर्ल्स को। लेकिन अगर मैं छूट देता गर्ल्स को तो फिर मेरे जो विद्यार्थी है, तो वही जो विद्यार्थी है वो नाराज हो जाते हैं, कहते हैं कि सर हमें भी तो बराबर का हक और अधिकार मिलना चाहिए ना, गवर्नमेंट ही काफी है जो हमारे साथ ये कर रही है, ठीक है। तो सबका अधिकार और बराबर होना चाहिए। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए मैंने 25-25 सीटें जो है आपकी डिवाइड की है।
अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि मैंने आपको एक नारा पहले ही दे दिया है कि पहले आओ और पहले पाओ, ठीक है। अभी मैं बता देता हूं कि इसमें ज्वाइन करने की दिनांक क्या रखी है मैंने ज्वाइन करने की लास्ट दिनांक इसमें दी है और लास्ट दिनांक आप सभी के सामने है और दिनांक ये है 11 जुलाई 2022 शाम के 6 बजे तक इसकी लास्ट डेट है। 50 विद्यार्थियों के लिए है, जो भी विद्यार्थी ज्वाइन करना चाहता है वो कर सकता है, ठीक है। चलिएगा आगे देखते हैं क्या क्या चीजें इसमें आपको मिलने वाली है। चीजें जिस प्रकार से मैंने पहले भी आप लोगों को बता दी है, लेकिन एक बार फिर दोबारा आप लोगों के सामने डिस्कस कर रहा हूं कि आप लोगों को क्या क्या चीजें मिलने वाली है, ठीक है। तो आप लोगों को देखिएगा कंप्लीट रूप से जो चीजें मिलने वाली है, यूपीएससी का कंप्लीट सिलेबस आपको मिलने वाला है इसमें, जिसके अंतर्गत आपको जो है कंप्लीट प्रीलिम्स एग्जाम का सिलेबस मिलेगा, पीडीएफ नोट्स आपको कंप्लीट मिलेंगे, टेस्ट सीरीज आपको जो है प्रीलिम्स एग्जाम और मेंस एग्जाम की टेस्ट सीरीज आपको इसमें रहेगी, यानी कि संपूर्ण रूप से, ठीक है। इसके बाद में आगे आपको मॉर्निंग और इवनिंग में जो है पेपर एनालिसिस करवाया जाएगा, जो भी प्रीलिम्स मेंस का पेपर होता है वो भी आप लोगों को एनालिसिस करवाया जाएगा। लाइव क्लासेस में रहेगी, रिकॉर्डेड क्लासेस इसमें रहेगी। काफी सारे विद्यार्थियों का ये भी मानना है कि शायद हो सकता है कि ऐसा हो रहा हो कि पहले की रिकॉर्डेड क्लासेस हमें दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। पहले की क्लासेस रिकॉर्डेड क्लासेस इसमें बहुत कम है, मात्र 30% क्लासेस जो है रिकॉर्डेड फॉर्म में है और रिकॉर्डेड फॉर्म में जो क्लासेस हैं उनको भी लाइव सेशन जो है, जैसे ही हमारा जो बाकी का जो कंप्लीट जो सिलेबस है इसको हम कंप्लीट करते चलेंगे और उसके बाद में अगर हमारे पास समय बचता है तो जो पहले रिकॉर्डेड क्लासेस हैं उनको भी हम लाइव क्लासों के रूप में ही देने की कोशिश करेंगे। और वैसे आपको दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मास्टर क्लासेस आप लोगों के लिए अवेलेबल करवाएंगे। मास्टर क्लासों का संपूर्ण जो ये काम रहेगा कि मास्टर क्लासों के अंदर जो चीज आपको पढ़ाई जा रही है, जो चीजें आपने पढ़ी है, उन चीजों का पूर्ण तरीके से रिवीजन करना और वो सारा डिजिटल रहेगा और डिजिटल के साथ में वो लाइव क्लासेस रहेंगी, ठीक है। तो ये शेड्यूल रहेगा। बाकी आपको टाइम टेबल जो है बैच ज्वाइन करने के बाद सारा पता चल जाएगा, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि GS1, GS2, GS3 यानी कि सभी प्रकार के जो पेपर आपके हैं, ठीक है, इन सब का कंप्लीट रूप से आपको पढ़ाया जाएगा। सारी चीजें आपके लिए अवेलेबल है, ऑल सब्जेक्ट कंप्लीट पढ़ाए जाएंगे, लाइव डिजिटल क्लास रहेगी, टेस्ट वीकली और मंथली यानी कि एक साप्ताहिक टेस्ट रहेगा जो संडे को रहेगा, मंथली टेस्ट रहेगा जो महीने के लास्ट में रहेगा, मोटिवेशन सेशन भी आपको मिलता रहेगा सप्ताह के अंदर। ऑल सिलेबस जो है आपका उसके प्लेलिस्ट आपको शो करेगी, यानी कि हमेशा के लिए आप कोई भी क्लास कभी भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको ऑल सब्जेक्ट रिवीजन मास्टर क्लास आपको मिलेगी, डिजिटल नोट और डिजिटल क्लासेस आपको इसमें मिलने वाली है, ठीक है। जिस प्रकार से देखिएगा, तो मैंने ये एक पोस्ट आप लोगों के साथ में शेयर की थी, काफी सारे विद्यार्थी सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो काफी सारे विद्यार्थियों को पता होगा कि सोशल मीडिया की ये पोस्ट काफी वायरल हुई थी, ठीक है। तो ये है कंप्लीट यूपीएससी का सिलेबस। इसके अंदर मैंने लिखा था कि आइए हम सब मिलकर शिक्षा का व्यापारीकरण से रोकते हैं, ठीक है, और व्यापारीकरण से बचाने के लिए ही मैंने ये कदम उठाया था। गरीब विद्यार्थियों के हित में हम कुछ काम करते हैं, ये नारे के साथ मैंने इसकी शुरुआत की थी। और विश्व में भारत का नाम करना है, यानी कि दुनिया में जो है देश का नाम करना है, इसीलिए शिक्षा का व्यापारीकरण में रोकना है। इस नारे के साथ में मैंने शुरुआत की थी, जिसके अंदर मैंने एक हैशटैग दिया था और हैशटैग ये दिया था कि पैसों की वजह से कोई शिक्षा से वंचित ना रहे। हम सबका एक ही नारा है और एक ही नारा है, आइए मिलकर हम कदम उठाते हैं। शिक्षा यानी कि पैसों की वजह से कोई भी शिक्षा से वंचित ना रहे, ये सबका हम सबका एक ही नारा है और आइए हम सब मिलकर इस पर कदम उठाते हैं। यही मेरा एक सबसे पहला हैशटैग चलाया था मैंने और इसी के माध्यम से ये पोस्ट आपकी सोशल मीडिया पे काफी वायरल हुई और आप सभी का मैं तहे दिल से आभार और अभिनंदन करना चाहता हूं कि आप लोगों ने इस पोस्ट को वायरल किया, ठीक है। इसके बाद में काफी सारे कोचिंग वालों पे प्रभाव पड़ा, काफी सारे कोचिंग वाले जो है किन्हीं ने जो है 5 बच्चों को निःशुल्क किया है, कई सारे टीचर्स हैं जिन्होंने 10 बच्चों को निःशुल्क किया है, तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव देखने को मिला मुझे, ठीक है। तो देखिएगा बैच 2024-23 के लिए है, 25 में भी जो विद्यार्थी एग्जाम देंगे उनके लिए भी ये बैच है, 26 में देंगे उनके लिए भी बैच है, जिसका मैंने कंप्लीट आगे सारी चीजें मैंने आपको बताई है कि क्या है क्या नहीं रहने वाला, ठीक है। चलिएगा अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्या क्या रहने वाला है, यानी कि देखिएगा विशेष योग्यता, यानी कि इस बैच को ज्वाइन करने के लिए हमें आपको सबसे पहले चाहिए क्या। तो देखिएगा ऐसा नहीं है, यानी कि मेरे पास 3-4 बच्चों का फोन आया और वो कह रहे थे कि सर हम 10th क्लास पास कर चुके हैं, 11th में भी हम हैं और हमें यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है और हमें बैच ज्वाइन करना है। तो देखिए ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मैं 50 बच्चों की छूट के साथ में ये बैच प्रारंभ कर रहा हूं और 50 ही बच्चों को मैं पढ़ा पाऊंगा, तो उसके अंदर मैं अगर कहूं, यानी कि सोशल मीडिया पे काफी सारे बच्चे भी एक्टिव है जो कि 10th क्लास पास कर चुके हैं और उनका सपना है सिविल सेवा में जाना, तो वो विद्यार्थी एक्टिव है, उनके पेरेंट्स भी पैसे लगाने के लिए तैयार है, तो उनके लिए
उन विद्यार्थियों को क्या कहा, मतलब उन विद्यार्थियों ने जैसे ही पोस्ट देखी उसके बाद में कॉल मैसेज आया मेरे पास, तो उन्होंने कहा कि सर हम 11th 12th में भी और ग्रेजुएशन में भी, यानी कि 5 साल का हमें कंप्लीट सिलेबस था, ये बताइए आपको कितनी फीस लेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये यानी कि यूपीएससी सिविल सेवा की तैयारी करना इस प्रकार से गलत है। यानी कि पहले आप 12th पास करिए, 12th पास करिए, अगर आपका सपना है तो 11th यानी कि 10th पास करने के बाद में अगर यूपीएससी में या सिविल सेवा में आपका जाने का सपना है तो उसके लिए मैंने एक अलग क्लास दी है, यूट्यूब पर आप सर्च करना, महिंद्रा आईएएस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर जाना और वहां पर वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर आप देखना, आपको वीडियो मिल जाएगा कि 10th के बाद में हम यूपीएससी की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं और 11th 12th का क्या यूजफुली रहेगा। यानी कि 11th 12th जो है कितनी यूजफुली रहती है यूपीएससी की प्रिपरेशन से पहले, अगर आप 10th से अगर आप टारगेट बनाते हैं तो सबसे पहला इस बेस का ही नियम मैंने आपको लगाया है और नियम ये था, यानी कि नियम आप इसको कह सकते हैं, शर्त आप इसको कह सकते हैं। यानी कि पहली शर्त मैंने रखी कि 12वीं पास होने के बाद में ही इस बेच में आप क्या ले सकते हैं, प्रवेश ले सकते हैं। दूसरी शर्त मैंने ये रखी है कि जो विद्यार्थी अभी ग्रेजुएशन में है वो विद्यार्थी इस बेच को ज्वाइन कर सकते हैं। जो विद्यार्थी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं और 1-2 अटेम्प्ट ऑलरेडी दे चुके हैं वो विद्यार्थी भी इसको तैयारी यानी कि इस बेच को ज्वाइन कर सकते हैं। तीसरी यानी कि चौथी शर्त मैंने यहाँ पर रखी थी कि यूपीएससी की तैयारी करने वाले जो सीरियस कैंडिडेट है वही इस बेच में क्या ले, भाग ले, अन्यथा किसी गरीब विद्यार्थी का हक और अधिकार नहीं माने, क्योंकि ये 50 बच्चों के लिए ही है और अगर आप सीरियस नहीं है यूपीएससी की तैयारी को लेकर तो आप मत ज्वाइन करिए, क्योंकि आप किसी गरीब विद्यार्थी का नुकसान कर देंगे। ठीक है, चलिएगा, तो इस बेच का फायदा जो है उस गरीब विद्यार्थी को लेने दीजिए जो अति यानी कि सक्षम नहीं है और वो नहीं कर सकता, उस विद्यार्थी के लिए है। तो आपसे विनम्र मेरा आग्रह है और अनुरोध है कि आप इस प्रकार के जो विद्यार्थी है वो इससे थोड़ा बचे। ठीक है, चलिएगा, अब हम बात कर लेते हैं कि इसका क्या शेड्यूल रहने वाला है। तो अब आप लोगों का सबसे पहली जो चीज है वो आप लोगों की यही है कि सर हम इसको ज्वाइन कैसे करेंगे। अब देखो, ज्वाइन करने से पहला जो सिस्टम है, वैसे मैं आपको प्ले स्टोर पर लेकर चलूंगा, अभी मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा आप ज्वाइन कैसे करेंगे, किस प्रकार से फॉर्म फिल करेंगे, किस प्रकार से क्लासें आपको मिलने वाली है, सारी चीजें हम बात करेंगे, सारी चीजों पर डिस्कस करने वाला हूं। तो देखिए, सबसे पहले आप लोगों को मैं दिखा देता हूं यानी कि पेमेंट सुविधा क्या है, यानी कि आप फीस जमा कैसे कर सकते हैं। 2100 रुपए आपको फीस जमा करनी है, वो फीस जमा करने की सुविधाएं आपके सामने है, यानी कि फोन पे है, गूगल पे है, पेटीएम। उसके साथ में मैंने यहाँ पर क्यूआर कोड भी आपको दिया है, उसको आप लोग स्कैन कर सकते हैं, इस क्यूआर कोड के माध्यम से भी आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस क्यूआर कोड के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। अब इस पेमेंट यानी कि इस पर पेमेंट करने का आपको फायदा क्या होगा वो भी मैं अभी डिस्कस करूंगा। तो अब सबसे पहले हम लोग चलते हैं कहां पर, यानी कि अब हम चलते हैं सीधे प्ले स्टोर पर, यानी कि एप्लीकेशन पर। ठीक है, चलिएगा, अब मैं आपको दिखाता हूं कि एप्लीकेशन पर आप किस प्रकार से एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, ये देखिएगा, ये प्ले स्टोर आपका ओपन हो चुका है और इसके ऊपर आप सर्च करिए, स्पेलिंग डालिए महिंद्रा आईएएस एकेडमी की। जैसे ही आप एप्लीकेशन डालेंगे या तो आपके सर्च बार में आ जाएगा या फिर आपको देखिएगा इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा, ये यानी कि आपकी कोचिंग का लोगो जो है आप लोगों को देखने को मिलेगा और ये लोगो आप लोगों के सामने है, यानी कि महिंद्रा आईएएस एकेडमी, यानी कि ये यानी कि 56 यानी कि 56 जीबी जो है एप्लीकेशन बनाया गया है 56 जीबी का। पहले वाला जो था यानी कि 53 जीबी का था, लेकिन उसमें थोड़ा सा अपडेट करवाया गया और 56 जीबी का है ये, सॉरी ठीक है, एमबी का है, जीबी का नहीं है, एमबी का है। और इसको आप डाउनलोड करेंगे, सीधे आप प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड करेंगे। जिस प्रकार से देखिएगा यहाँ पर आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल गया। जिस प्रकार से ये एप्लीकेशन आपका डाउनलोड हो रहा है, जैसे ही एप्लीकेशन डाउनलोड होगा आपका, उसके बाद में आपको प्रवेश लेना है। लेकिन प्रवेश लेने से पहले मैं आप लोगों के लिए कुछ शर्तें, मैंने बताया था कि पेमेंट करने के लिए आपको फोन पे, गूगल पे, पेटीएम और स्कैनर का यूज इसलिए करना है क्योंकि अगर आप एप्लीकेशन पर पेमेंट करते हैं, यहाँ पर जैसे ही आप सुपर गारंटेड बेच आपको दिखेगा, उस बेच में आप प्रवेश लेते हैं और उसमें आप फीस पे करेंगे तो आपको लगभग जो है 60 या 62 रुपए जो है एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, क्योंकि वो ट्रांजेक्शन चार्ज होता है। तो ट्रांजेक्शन चार्ज से बचने के लिए मैंने आप लोगों के लिए सुविधा अवेलेबल करवाई है कि आप ट्रांजेक्शन चार्ज से बचे और मात्र 2100 रुपए आप पे करें, शॉर्ट स्क्रीन उसकी ले लें, फोन पे, गूगल पे शॉर्ट स्क्रीन लेकर आप लोग जो है व्हाट्सएप पर मुझे सेंड करें। संस्था के नंबर आपके पास होंगे, अगर नहीं है किसी के पास तो आप एक बार नंबर जो है दोबारा देख लीजिए, क्योंकि मैंने फोन पे, गूगल पे पर जो नंबर दिए हैं वही संस्था के नंबर है और आपको स्क्रीन पर भी जो संस्था के नंबर नीचे दिख रहे हैं ये नंबर आप नोट कर लीजिए, सेव कर लीजिए। और साथ ही में जब आप एडमिशन लें
और जब आप फीस जमा करवाएं तो आपका नाम, आपकी एक फोटो और आपके आधार कार्ड की एक फोटो खींचकर और साथ ही में जो है आपके शॉर्ट स्क्रीन पर आपका नाम और आपके राज्य का नाम और आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम जो है, ये 4-5 चीजें आपको सेंड करनी है। ठीक है, चलिएगा, अब आपका एप्लीकेशन डाउनलोड हो चुका है। अब हम इसको ओपन करते हैं। चलिए आइए अब इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद में आप सभी के सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। ठीक है, ये इंटरफेस है। इसके बाद में देखो, जैसे ही आप इसमें लॉगिन होंगे, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इस प्रकार का आपको दिखेगा। इसमें आपको सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। क्या करना है? रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको सबसे पहला एक पेज आया है इसमें, जिसका नाम है सुपर गारंटेड पेज, और बिल्कुल यही पेज में आपको ज्वाइन करना है और इसी पेज में आपको प्रवेश लेना है। ठीक है, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर आपको जो है देखने को मिलेगा, पहले आपको जो है यानी कि आपकी फोटो आप लगा सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर आपको जिस प्रकार से आपको ऐड करना है, यानी कि आप किस नाम से प्रवेश लेना चाहते हैं, आपका नाम क्या है। सबसे पहले आपको यहाँ पर आपका नाम जो है देना होगा। इसके बाद में आपको जो है यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, अगर आपके पास मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है तो बहुत बढ़िया बात है, आप इसमें आपके मोबाइल नंबर दे सकते हैं। ठीक है, जिस प्रकार से मैं संस्था के नंबर आपके इसमें एक बार लॉगिन करके आप लोगों को बता देता हूं। ठीक है, इस प्रकार से। इसके बाद में आपको जो है यहाँ पर पासपोर्ट भी आप बना सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप पासपोर्ट बना लीजिए। वैसे पासपोर्ट जो है आप ज्वाइन करने के बाद में मैं आपको दूंगा, लेकिन ये फीचर मैंने पहले ही इसमें रखा है। इसके बाद में आपके जो नंबर है या फिर जो ईमेल आईडी आपने जो लगाई है, उस पर आपके ओटीपी आएगा। उस ओटीपी के बाद में आप इस पर लॉगिन कर पाएंगे और लॉगिन करने के पश्चात आपको सारी चीजें वहां पर सुविधाएं दिख जाएगी, आपको पेमेंट करने की सारी चीजें। उसके बाद में आपको इस प्रकार का इंटरफेस होने के बाद में इसमें प्रवेश ले लिया जाएगा, आपको प्रवेश दे दिया जाएगा और इसके पश्चात जो है आप लोगों को क्या मिलेगा, यानी कि इस पेज में प्रवेश मिल जाएगा। उसके बाद में लगभग आपको 10 से 15 मिनट का वेट करना पड़ेगा और 10 से 15 मिनट वेट करने के पश्चात आपको क्या होगा कि आपका फाइनल रूप से एडमिशन हो जाएगा। आपके आईडी पासपोर्ट आपको शेयर कर दिए जाएंगे। शर्त यहाँ पर एक है, आईडी पासपोर्ट आप या तो लैपटॉप में यूज करते हैं तो आप लैपटॉप में यूज करिए, या फिर आप फोन में यूज करते हैं तो उसको फोन में यूज करिए। अगर आप एक फोन से दूसरे फोन में, दूसरे फोन से तीसरे फोन में अगर उसको एक्सचेंज करते रहेंगे तो आपके जो आईडी पासपोर्ट है वो ब्लॉक कर दिए जाएंगे और उसको दोबारा रीओपन करवाने के लिए आपको 300 रुपए का चार्ज देना पड़ेगा। इसलिए मैं आपसे विनम्र आग्रह करता हूं कि आप जिस मोबाइल में उसको खोलना चाहते हैं एप्लीकेशन को, उसको परमानेंट उसी नंबरों से उसमें खोलें। ठीक है, अगर आप ऐसा करते हैं और आपकी आईडी और पासपोर्ट ब्लॉक हो जाता है तो आपको 300 रुपए रीओपन करवाने के लिए आपको देने पड़ेंगे। उस चार्ज से बचने के लिए आप लोगों के लिए मैंने पहले ही सुविधा और पहले ही सारी चीज आपको बता दी है। ठीक है, तो ये सारी सुविधाएं आप लोगों के साथ में अवेलेबल है। अगर आप लोग चाहते हैं और इच्छुक है तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जो विद्यार्थी ज्वाइन करना